हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों में वजीरेक्स की बहुत बड़ी एक मीटिंग होने जा रही है। बहुत ही जल्दी मतलब एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसमें वो पूरा रखने वाले हैं अपना किस तरीके से वो फंड अपना वापस करेंगे। अपना फंड मतलब वो हम लोगों का फंड है, जितने हम लोगों ने ट्रेड या इन्वेस्ट करते थे वो सब कुछ ठीक है, वो शेयर करेंगे। और वजीरेक्स के जाने के बाद जितने भी इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं भाई, सब पे एक निशान लग गया। इंडियन नहीं, मैं कहूंगा फॉरेन भी, क्योंकि एक्सचेंज तो कहीं का भी कोई भी कभी भी जा सकता है और जाते रहते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि भाई हम अगर इंडिया में है तो कौन सा ऐसा एक्सचेंज है यार जिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो, आपके अपने पर्सनल फेवरेट भी होंगे, मुझे पता है। आप किसी पे ट्रेड कर रहे होंगे, किसी पे आपने अपनी होल्डिंग कर रखी होगी, कुछ भी कर रखी है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ स्पेसिफिक बना रहा हूँ CoinDCX के लिए। उसका रीजन है, उसका रीजन समझ के जाना, सुन के जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ बात है भाई अपने पैसे की। हमें किसी चीज से प्यार नहीं है, हमें सबसे ज्यादा प्यार है अपने पैसे का। अगर हमारा पैसा सिक्योर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। पहली बात, कोई इंडियन एक्सचेंजेस या कोई भी कहीं का कोई एक्सचेंज है वो क्या है? वो एक किराने की दुकान है। आप समझो आपने सामान खरीदा है और सामान उस दुकान पे ही रख दिया है। ठीक है, आपके जानने वाले की दुकान है, आपके चाचा ताऊ की किसी दुकान है, रख दिया, भैया अच्छा भरोसा है। वही हमारे साथ एक्सचेंज करते हैं कि भैया हम अपना पैसा रख देते हैं और समझते हैं कि हमारा पैसा इधर सिक्योर्ड है। अगर आपके पास क्रिप्टो है तो आपको कोई भी, यार मैं कैसे दिखाऊं, एक पेन ड्राइव के टाइप, ये कोई हार्डवेयर वॉलेट नहीं है। ऐसा हार्डवेयर वॉलेट होता है जो इंटरनेट से ऑफ होता है, उसमें अपनी क्रिप्टो रखो। लेकिन वो 10 12 15 हजार रुपए का आता है और ज्यादा बड़ी क्रिप्टो हो तो लेने की हम कोशिश करते हैं, अदरवाइज तो नहीं करते। ठीक है, जो पुराने क्रिप्टो में वो लेके रखते हैं, अदरवाइज तो फंड ट्रेड करने के लिए, सब कुछ करने के लिए हम अपना एक्सचेंज पे रखते हैं। इंडिया में है तो आईएनआर से ट्रेड कर सकते हैं आप CoinDCX के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन CoinDCX ने एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया जिसके बारे में वीडियो में बात करना चाह रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से ही आपकी ट्रेडिंग फीस भी कम लगेगी। इन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है इसमें, जिसकी वजह से अब कम फीस लगा करेगी। सब कुछ आपको फोन की स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि ऑडिट की भी कुछ रिपोर्ट आई है, वो शेयर करनी है आपके साथ। और इनकी कुछ अनाउंसमेंट आई है। 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है CoinDCX ने अलग, कि कल के दिन इनके एक्सचेंज पे देखो किसी पे भी, जैसे वजीरेक्स कह रहा है कि हमारे ऊपर क्या हुआ था, कि भैया हमारे ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, हमारे ऊपर हैकर्स ने अटैक किया है। अब कौन जाने, भगवान जाने अटैक किया था नहीं किया था, लेकिन अगर अटैक भी किया है, कल के दिन मान लो किसी, भगवान ना करे कि CoinDCX के ऊपर हो जाए, तो इनके पास 50 करोड़ का एक ऐसा अलग फंड रहेगा जिससे ये जनता को वैसे वापस करेंगे। इस चीज का भरोसा है, भरोसा तो ये होना चाहिए। ठीक है, CoinDCX ने प्रूफ ऑफ रिजर्व रखा है, देखो अपनी स्क्रीन पे देखो, प्रूफ ऑफ रिजर्व मे 2024। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्होंने दिखाया है, इनके पास जो ऑल होल्डिंग है यूएसडीटी की 420 मिलियन होल्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज 110 मिलियन। ठीक है, ब्लॉकचेन पे 310 मिलियन की होल्डिंग दिखा रहे हैं। ठीक है, जो बिटकॉइन के पास रखे हुए हैं, बिटकॉइन है 1125, जो इनका प्राइस है, बाइंग प्राइस वो 68,000 है। ठीक है, सब कुछ अपना रिजर्व रखा है। फिर इनके पास शिबा इनू है, फिर सोल है, यूएसडीटी है, मैटिक है, इथेरियम है। ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रही है ना, इथेरियम, आडा, गाला, एक्सआरपी, बीटीटी, पेपे, आईसीपी, आरएनडीआर, वेट, ये अपनी इन्होंने होल्डिंग दिखाई है। अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो भाई इनके पास है 14,836 इथेरियम ये होल्ड कर रहे हैं। और इनकी जो इथेरियम की बाइंग प्राइस है वो $3664 बैठ रही है भाई। ठीक है, सारी शिबा इनू की भी दिखा रखी है, सोल की भी $165 की बाइंग बैटरी है, 1,60,535 सोल इन्होंने होल्ड किए हुए हैं। अब इससे बड़ी, ये तो होल्डिंग आपने देख ली, प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखा दिया कि भाई इससे पता लग जाता है कि क्या इनके वॉलेट में है, क्या वॉलेट में नहीं है। मैं दूसरी चीज दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है ये है CoinDCX स्टेब्लिश्ड INR 50 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। ये सबसे बड़ी बात है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है। बूस्ट क्रिप्टो सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट किस लिए करा है, कि वजीरेक्स के इसके बाद, वजीरेक्स के स्कैम के बाद अब लोगों में किस तरीके से तो इन्हें भरोसा भाई बिठाना है अपना। तो अगर ये इतना बड़ा फंड रख रहे हैं, पहले से इस चीज को सोच के चल रहे हैं कि कल के दिन कुछ हो जाए, तो भाई एक अच्छी बात है, मेरे हिसाब से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं चाहता हूं कि जितने और इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज हैं उनको भी रखना चाहिए। अभी अगर आपको निगाह में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कोई एक्सचेंज ऐसा किसी ने करा है। मेरे हिसाब से पहला स्टेप CoinDCX ने इस चीज को लिया है प्रोटेक्शन फंड को लेकर, जो कि एक बड़ी बात है। और यहां लिख रखा है 50 करोड़ इनिशिएटिंग इनिशियल लोकेशन विद एन एनुअल कमिटमेंट ऑफ 2% ऑफ ब्रोकरेज इनकम। जितनी भी इनकी इनकम होगी उसका 2% और रखेंगे। भाई गजब की बात है, मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। देखो, ये कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक बहुत जेन्युइन तरीके से चीज बता रहा हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए और ऐसा इन्होंने करा है। तो ये मुझे अच्छी चीज लगी, क्योंकि भाई इंडिया में बहुत से लोग परेशान है। देखो, क्रिप्टो की तरफ लोग बाग आ रही है जनता, लेकिन वो ट्रेड कहाँ करे, कैसे करे, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने एक पहले वीडियो भी बनाई थी आपको इस चक्कर में, कि भाई आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहां इन्होंने होल्डिंग दिखा रखी है अपनी, यहां प्रोटेक्शन दिखा रखी है। CoinDCX का जो मेन
मेकर्स और टेकर की जो फीस है वो देख सकते हो कि स्पेशल चार्जेस 20% लेसर लग रहे हैं, 0.016%, 0.04% बन रहे हैं। वो कब मिलेंगे आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। आपका अकाउंट नहीं है तो उस लिंक के थ्रू क्रिएट करने के बाद आपकी जो स्पेशल चार्जेस फीस रहेंगे वो 20% लेसर लगेंगे एज कंपेयर टू अदर, अगर आपका पहले अकाउंट है तो भाई 20% चार्ज बहुत बैठ जाते हैं भाई। उस हिसाब से भी अगर आप 1000, 2000, 10,000, 15,000, लाख रुपए की ट्रेड कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो काफी अच्छा परसेंटेज इसमें बच जाता है, काफी पैसे बच जाते हैं CoinDCX के ऊपर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पैसे इंडियन एक्सचेंज में फर्क क्यों रहता है, मतलब जो इंडियन एक्सचेंज में प्राइस है वो फर्क क्यों रहता है एज कंपेयर टू जो फॉरेन वाले हैं। तो भाई वो प्राइस आईएनआर के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क रहेगा ही हमेशा। जब आप सेल करने जाओगे तो उसका बेनिफिट आपको उस वक्त मिल जाएगा। दूसरा सवाल कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हो। टैक्स स्पॉट में लगता है मेरे भाई। अगर आप फ्यूचर में 1x लेवरेज के साथ ट्रेड करोगे ना तो उधर आपका टीडीएस नहीं कटेगा, उधर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा होल्डिंग पे जो स्पॉट में आप देते हो। इस चीज का थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, अपने सीए वगैरह से बात कर सकते हो। आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं भी यहाँ किसी सीए को बिठा के आपके सामने वो सारी चीज क्लियर करा दूंगा। ठीक है, क्रिप्टो के अंदर टैक्स की बात अगर है तो फ्यूचर में 1x लेवरेज के साथ जितने पैसे लगाना चाह रहे हो उस हिसाब से अपनी कर सकते हो, हेज भी कर सकते हो, एक टाइम पे लॉन्ग शॉर्ट भी आप कर सकते हो उसमें। ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। दूसरी बात, फीस की क्लियर हो गई, फंड का क्लियर हो गया, और आपको लिंक भी मैंने नीचे प्रोवाइड कर दिया है। तो अब भाई जो अच्छा निकल गया, ये ऑडिट बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, चीजें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई कि कैसे ट्रेड करें CoinDCX पे। बहुत सिंपल है, लिंक क्रिएट करो, केवाईसी कराओ, फेसबुक की तरह अकाउंट क्रिएट कराने के बाद केवाईसी करा के पैसे डिपॉजिट करके और बिटकॉइन सीधा खरीद लो। कोई प्रॉब्लम किस तरीके की आपको देखने को नहीं मिलेगी। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्त के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से CoinDCX का, इन्होंने ऐसा करा है तो थैंक यू सो मच। क्रिप्टो जिंदाबाद।